Hello friends, Jai Hind to everyone. So friends, today we are going to start a new chapter of class 10th mathematics NCERT which is polynomials as you can see on the board. So friends, चलिए स्टार्ट करते हैं polynomials के बारे में. बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि ये इट्स गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्टिव लेक्चर. इसमें समझेंगे कि एक्चुअली polynomials क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे. फिर आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि रूट्स और हम जीरोस को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. इन सभी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे फ्रेंड्स. सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. सो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है. एक होता है पॉली प्लस एक होता है फ्रेंड्स नोमियल. जहाँ पर मैं बात करूँ, पॉली का मतलब होता है एक लार्ज नंबर. कोई चीज़ जो कि लार्ज नंबर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली फ्रेंड्स. और बात करूँ नोमियल्स की, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. सो जो बहुत सारी टर्म्स होती हैं इसके कॉम्बिनेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स को. जो बहुत सारी टर्म्स होती हैं फ्रेंड्स, उसी का जो कॉम्बिनेशंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स का. सो अब आइए देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में. पॉलिनोमियल्स के एक्चुअली में 3 टाइप होते हैं. पहला मैं बात करूं फ्रेंड्स, देखिए पहला होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल. सेकंड बात करूं, सेकंड होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और थर्ड होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये 3 टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के. पहला बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. अब समझते हैं इनके बारे में, तीनों को डिटेल में समझते हैं. सो आइए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं. सबसे पहले बात करते हैं अपना लीनियर पॉलिनोमियल्स की. लीनियर पॉलिनोमियल्स की. सो अभी मैं बताऊं इसकी जो एक्चुअली में जनरल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये होती है ax प्लस बी. ये इसकी जनरल फॉर्म होती है. जहाँ पर हम बात करें, जो a और b होते हैं वे होते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स. क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स. और बात करूँ यहाँ पे जो a और b आप देख रहे हैं, a और b होता है कॉन्स्टेंट. और मैं बात करूँ x की, तो x होता है आपका वेरिएबल. x होता है वेरिएबल. कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है. और बात करूं x की, x होता है वेरिएबल जिसकी वैल्यू में आपको घटाव या चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है. तो ये होते हैं आपके वेरिएबल्स x. यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो ये a और b है ये कांस्टेंट है, और जो यहाँ पे x है इसकी हाईएस्ट जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर, क्योंकि वेरिएबल एक है तो इसलिए हाईएस्ट पावर तो इसकी यहाँ पे 1 ही है. तो ये जो हाईएस्ट पावर होती है फ्रेंड्स, इसी को हम बोलते हैं डिग्री. तो यहाँ पे एक बात आप नोट बना के लिख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, उसी को हम नाम देते हैं फ्रेंड्स डिग्री. क्या नाम देते हैं, डिग्री. सो स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट बना के लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं. ये थे. अब देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स लीनियर पॉलिनोमियल्स के. देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में. इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. 2x प्लस 4, 8x माइनस 9, 4x, 7x, ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स. देखते हैं किस तरीके से. मैं बताऊं आपको कि 2x प्लस 4 ये आप कंपेयर करोगे, x a की वैल्यू आएगी 2, x एज इट इज, b आएगा आपका 4. अगर इधर देखें तो ये भी आपकी जनरल फॉर्म होती है इस तरीके की. और ये 4x, यहाँ पे जो आपका b वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स वो जाता है 0. इन दोनों केस में है 0. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको जो समझनी है कि आपका जो यहाँ पर a वाला पॉइंट है, ये जो a है, जो x का कोफिशिएंट है a, दैट शुड नेवर बी 0. इसको कभी भी 0 नहीं रख सकते. अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी, इसलिए फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं बचेगा. तो ये थे कुछ टाइप्स, ये थे कुछ पॉइंट्स लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में. इसके नोट डाउन करें. फिर चलते हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तरफ. सो फ्रेंड्स देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. सो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, वो होती है आपका ax² प्लस bx प्लस c.
ये होती है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² + bx + c, जहाँ पर मैं बात करूँ आपका a, b और c होता है आपके कॉन्स्टेंट्स, और x यहाँ पे देख सकते हैं पावर इसकी x की 2 भी है और यहाँ पर 1 भी है, तो x यहाँ पर क्या हो जाता है वेरिएबल। अभी मैंने बताया जिसकी वैल्यू में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो उसको बोलते हैं हम वेरिएबल्स, और लेकिन जो वैल्यू फिक्स होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो ये थी इसकी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके x² 7x + 14, 9x² 7x, और ये हो जाएगा आपका 2x² + 4x + 18 एनीथिंग। ये सभी क्या हैं, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आप देख सकते हैं ax² + bx + c की फॉर्म का है, ये भी आपका ax² + bx, इसमें जो आपका c वाला पॉइंट हो जाता है, c जो आपका ये वाली जो टर्म बची है c बचता है, ये हो जाता है यहाँ पर 0, तो इसलिए 0 को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, और ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इंपॉर्टेंट बात आपको समझने आनी चाहिए कि आपका जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पार्ट जो आपको डिग्री देता है, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो ये वाला आपका जो हो, ये वाला पार्ट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ये समझेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल की सबसे पहले बात करें जनरल फॉर्म की, तो इसकी जनरल फॉर्म होती है, जैसे नाम से पता चल रहा होगा क्यूब, तो ये होती है क्या होती है फ्रेंड्स, ax³ + bx² + cx और +d, ax³ + bx² + cx + d। नाम से पता चल रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3, जिसको आप इसको क्या बोलते हैं, आप उसको डिग्री भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को तो डिग्री बोलते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आगे कि यहाँ पर जो आपके a, b और c, d क्या है, ये हैं आपके कॉन्स्टेंट्स, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। बात करूँ मैं यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो अभी पढ़ते आए हैं, x हो जाता है आपका वेरिएबल। तो अब देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं x³ + 8x² + 7x + 9, x³ 9x² 7x, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। और मैं बताऊं आपको, ये वाला ये तो आपको दिख रहा है जनरल फॉर्म, आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू 8, c की आ जाएगी 7 और d की आ जाएगी 9। सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 7। आप सोच रहे होंगे कि d वाला पॉइंट तो आपने दिया नहीं, तो d वाला जो पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर 0। तो इसलिए ये भी आपका जनरल फॉर्म है। मैंने बताया था कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या 0 नहीं होना चाहिए, बाकी इसमें सभी चीज़ 0 हो सकती है, लेकिन जो टर्म हमें डिग्री देता है दैट शुड नॉट बी 0। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। आपने पढ़ा इसकी जनरल फॉर्म, ये सभी बातें इसके एग्जांपल। सो ये स्टूडेंट्स, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट के। सो देखते हैं, सो लेट्स सपोज पी के बराबर हमें एक पॉइंट दिया है, पी एक्स बराबर दिया है, एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट्स सपोज 6x - 24। सो क्वेश्चन ने कहा है कि आपको किसी जनरल पॉइंट के बराबर 4 पर आप इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखाओ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो k की वैल्यू होती है वो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x के प्लेस पे, और ये जाएगा 6, और k की वैल्यू फिर यहाँ पे रखेंगे तो ये जाएगा 6k - 24। तो x रिप्लेस हो गया k से। अब k की वैल्यू है आपको दी है 4, तो k की वैल्यू 4 को यहाँ पे हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, तो दैट विल बी 6 इंटू ये हो जाएगा आपका k की प्लेस में रखेंगे 4 और ये जाएगा 24, तो 6 4 जा 24 - 24। तो आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आई, 0। एक और एग्जांपल देखते हैं साइड में।
अब कहा है किसी जनरल पॉइंट के पर आप हमें बताओ, जनरल पॉइंट किसी के बराबर 4 पर आप हमें वैल्यू बताओ इस पॉलिनोमियल की। तो क्या करेंगे, के को सब्स्टिट्यूट करेंगे के प्लेस पे और ये जाएगा आपका 2k - 9। अब के की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा आपका 2k इंटू में के की वैल्यू रखेंगे 4, तो 4 माइनस ये हो जाएगा 9, तो 2 4 जा 8 और माइनस कर देंगे इसमें 9, तो दैट विल बी आपका -1। तो इस तरीके से हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट के। तो ये थे कुछ लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक के थ्रू भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आगे हम। ये था कुछ आपके लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल। एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी देखते हैं। x² + 18x - 24। तो आपसे कहा गया है कि किसी जनरल पॉइंट के बराबर 3 पर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकाल के दिखाइए। तो क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि x के प्लेस पे रख देंगे आप k हर जगह पर। ये हो जाएगा k² + 18k - 24। अब इस k बराबर है आपको 3, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर + 18 × 3, ये हो जाएगा -24। इसको सोल्व कर देंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 18 3 = 54 और ये हो गया -24। ये बचा 30 और 30 + 9 ये हो जाएगा आपका 39। तो इस तरीके से हम आपकी वैल्यू निकालना सीखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की एट एनी पॉइंट के। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, समझते हैं उसके बारे में। देखते हैं रूट्स और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोस या इसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले समझते हैं कि रूट्स क्या होता है, किस तरीके से इनको हम फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। लेट सपोज मैंने आपको दिया है कि px बराबर है आपका 8x - 24। ये मैंने एग्जांपल लिया है आपके सामने। तो रूट का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है कि जो आपको ये इक्वेशन दी हुई है फ्रेंड्स, जो फंक्शन दिया हुआ है, इस पे हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे x के प्लेस पे जो इस पूरी वैल्यू को क्या बना देगा, जीरो। उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरोस या बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपको ये वैल्यू दी हुई है पूरी, इसको किसके बराबर रखते हैं, इसको बराबर रख देते हैं हम 0 के, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं 0, तो इसको बराबर कर देंगे 0 के। तो ये हो जाएगा आपका 8x - 24 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो दैट विल बी ऑफ 24, क्योंकि आपकी जो वेरिएबल वाली टर्म होती है उसको एक साइड कर लेते हैं और जो कांस्टेंट होती है उसको एक साइड कर लेते हैं। तो ये जाता है आपका 8x बराबर हो जाएगा 0 + 24, आपका हो जाता है 24। तो यहाँ से जो ये होगा x, ये हो जाएगा 24 और 8 जो होता है ये मल्टीप्लाई में होता है, तो ये यहाँ नीचे आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो x बराबर आएगा आपका 8 3 = 24, तो x बराबर आया आपका 3। तो 3 एक ऐसी वैल्यू है जो मैं x के प्लेस पे रखूँगा तो इस पूरी जो इक्वेशन है इसको क्या बना देगी, इसको 0 बना देगी। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो आपकी ये पूरी वैल्यू होती है, 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 0 के बराबर में, इसको हम पुट कर देते हैं। तो ये हुआ आपका 9x और ये जाएगा आपका इधर लेके जाएंगे तो दैट विल बी प्लस का 36, माइनस जब साइड चेंज करेगा तो हो जाता है प्लस का 36। तो ये x यहीं पे रहेगा क्योंकि वैल्यू तो हम x की निकाल रहे हैं, तो ये 9 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो 9 4 जा 36, x की वैल्यू आई आपकी 4। तो x इसका क्या है, x आपका इसका एक ऐसी वैल्यू है जो इस पूरी इक्वेशन को क्या बना देगी, 0। तो इस तरीके से निकालते हैं हम जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल्स, या हम कह सकते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फिर आगे हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स, जिसको हम पढ़ेंगे आपकी जो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ते हैं स्प्लिटिंग मेथड्स के थ्रू। तो वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, तो ये था आपका कुछ बेसिक सी बातें इस चैप्टर के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद फ्रेंड्स।